जब से आपसे अखिया अरे लड़ल जब से दिल में करार नहीं है अखिया एकदम ठीक है महाराज, केहू के नाही ना हो सब अपन खाती है सब कोनो दिक्कत ना है, तू जहाँ पाओ तहाँ अपन महाराज खाता है। महाराज की जय हो। बहुत खुश हो यार। हाँ द्वारपाल, हल्लू हो जाएगा। ये खुशी की बात है और महाराज को सुनाना चाहता हूँ। द्वारपाल, खुशी की बात अगर सुन लोगे द्वारपाल और महाराज सुन लेंगे, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा आप लोगों का। बतलाइए वो खुशी की बात कौन सी है? महाराज, आपकी बेटी रेखा के लिए मैं विजयगढ़ के राजकुमार को देखकर आया हूँ शादी करने के लिए। बहुत बड़ा धनवान है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, कई फैक्ट्रियां चलती उसके पास। धन है भैया यार। अगर आप रेखा की शादी करना चाहते हैं तो स्वयं चलिए उस लड़के को देखिए और बात चलाइए, शादी कीजिए। अरे कौन नगरिया हर घर विजयगढ़ के महाराज संगम सिंह का लड़का राम सिंह, आप चलिए उस राम सिंह को देख सकते हैं। द्वारपाल, हाँ द्वारपाल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बतला दी है ना कि मेरी बेटी रेखा इंडिया फोटो दिखला दी। हाँ हाँ, फोटो दिखाते ही फोटो को देखकर और वो राजकुमार कहने लगा कि मंत्री जी, लड़की तो बहुत सुंदर है, सिर्फ आंखों की अंधी है। मेरे पास तो इतनी दासियां, इतनी नौकरानियां हैं कि उसे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अहो भाग शादी हमारा। करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मंत्रीवर, मैं अभी सैनिकों को सजाता हूँ और तुरंत हम लोग चलेंगे। नहीं महाराज, सैनिक सजाकर वहाँ हमें संग्राम थोड़ी करने जाना है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक बेटी का रिश्ता लेकर जाना है और आज अपनी बेटी रेखा के लिए मेरे साथ पैदल उस जंगल के रास्ते से चलना होगा। ठीक है मंत्रीवर, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी के लिए पैदल ही चलूंगा। ये तो बात है महाराज।
सैनिक जाएंगे और सब लोग जाएंगे। ये तो आपको मालूम है कि हर लड़की वाला लड़के वाले के सामने झुक जाता है। हाँ, अगर मंत्री आप बाबू। पैदल चलेंगे तो अति सुंदर होगा महाराज। बहुत अच्छी बात है। मैं किसी को साथ लेकर नहीं चलूंगा, सिर्फ हम और तुम चलेंगे। आइए फिर इसी वक्त चलते हैं द्वार पर। तुम याद आना, देखना राज्य की सारी प्रजा अगर दरबार में आए, किसी बात के लिए कोई भी पूछे, नहीं, इतना बता देना। द्वार पर तुम राजमहल में चले जाओ। राजमहल में देखो राज दरबार का काम खत्म हो रहा है। ये भी ठीक है। आइए महाराज, चल चलो। मंत्री बार क्या बात है, तुम मेरे पीछे चल रहे हो? बियावान जंगल है महाराज, ये भी सोचिए तो बड़े बड़े जानवर घात लगाए बैठ जाते हैं। अगर ऐसी और बात है, पीछे से वार करते हैं, कहीं आपको खतरा हो गया तो दिक्कत होगी। आप चलिए आगे देखिए, मैं पीछे आपके देख लूंगा। नहीं मंत्री भाई, अगर ऐसी बात है तुम आगे चलो, मैं पीछे रहूंगा। महाराज आप मेरी बातों को समझिए। अगर आप आगे रहेंगे, कोई भी जानवर पीछे से अगर आपको मारने की कोशिश करेगा तो मैं आपको बचा लूंगा। ठीक है मंत्री भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलिए। ये तो कैसा मजाक कर रहा है, मेरे हाथ से तलवार छीन लिया। वक्त खबरदार राजन, अरे जुबाना किले, मौत बनकर खड़ा हूँ तेरे सामने। आज तुझको बचाने न आए कोई। अरे मौत बनकर खड़ा हूँ तेरे सामने। मंत्री बनने लो है जान तुम सौ से, अरे जान की ना हमें कोई परवाह है। हाँ समर सिंह, एक चिंता जिगर में समाई, अरे सिर्फ फूल सिंह और रेखा से बहुत प्यार। अगर फूल सिंह से और रेखा से इतना प्यार है तो अपने प्यार को अपने साथ लेकर चले जाओ। हम तुम्हारे फूल सिंह और रेखा को बंदी बना देंगे और रावत तेरा बेटा पियक्कर कमीना, उस हरामजादे को तो हम इस दुनिया से उठा देंगे। न रहेगी बांस और न बजेगी बंसी। लेकिन मेरे महल में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और मुझे मालूम नहीं हुआ। ये बतलाओ कम से कम कि तुम्हें मेरी जिंदगी खत्म करने के लिए कौन हुक्म दिया है? समर सिंह, आपकी जो दूसरी पत्नी इस घर में इस वक्त मौजूद है, मैं उससे प्यार करता हूं और उससे मैंने वादा कर लिया, वो आपको इस दुनिया से मिटाने के लिए कही और हमने उससे वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर समर सिंह इस दुनिया में नहीं रहेगा। अरे वाह, अरे महारानी, जब अपने ही गैर हो जाते हैं तो बेगाने से क्या बात करना। लेकिन एक बात बतला दे रहा हूं मंत्रीवर, मेरी बात ध्यान देकर सुन लेना। तेरी बात ध्यान से सुनो या ना सुनो, तू कहकर सुना दो। उससे मैं शादी किया था और अंतिम बात तुमसे कह रहा हूं, मान माना कि मंत्री सही कह रहे
नारियों का न विश्वास संसार में, हर जिसने किया है ए उसकी नैया डूबी है बीच मझधार। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी महारानी इतना बड़ा छल कर सकती है, आज तुम्हारे साथ भी छल कर सकती अगर है। मेरे साथ छल करेगी जो तो तेरा हस्र जो करने जा रहा हूँ वही हस्र उस रानी का भी कर दूंगा। और ये खंजर इसी जंगल में इधर से उधर छुप जाएगा। हैरामजादे इस दुनिया से चला गया और मैं चल रहा हूँ फिर महारानी के पास। आज की रात तो उसके साथ इतनी बड़ी मौज मस्तियां उड़ाऊंगा, इतनी खुशी से बिताऊंगा ताकि मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहे। महारानी बहुत खुश दिखाई दे रही, बात क्या है? क्यों नहीं? आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बात है? इतना जी भर के प्यार करूंगा कि शायद कभी महाराज तेरे साथ उतना प्यार नहीं किए होंगे। आखिर बात क्या है? खुशी के कारण क्या है? आज समर सिंह इस दुनिया से चला गया। क्या? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाया हूँ खींच करके कि वहाँ आदमी तो क्या जानवर भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है मंत्री जी, इस महल से एक कांटा तो निकल गया, अब एक कांटा है फूल सिंह। वो अपने पिताजी के पूछेगा उनके विषय में कि आखिर हमारे पिताजी कहाँ गए, तो क्या हम लोग जवाब पूछेगा तो हम बता देंगे कि विजयगढ़ रेखा के लिए लड़का देखने गए। वो मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? द्वारपाल के तो साथ ठीक बात है। किया हूं। मैं रोने धोने की ढोंग करने जा रही हूँ, तुम जाओ फूल सिंह और कौशल सिंह को बुलाना। ठीक है, ठीक है यार, अभी आया। अरे, फूल सिंह जवान है। हल अरे राजल रजल का गईला रजल, अरे मोरे रजल द्वारपाल हमारी स्वामीनाथ इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हारे महाराज। ठीक है, कहती आप। हाँ द्वारपाल। हाँ द्वारपाल, अब भाई आप विजय कर लिया कि महाराज के लिए लड़का यही सत्य है। विजयगढ़ से वापस आ रहे थे, हमसे बोले कि मंत्रीवर ये रिश्ता हमें मंजूर है, तुम जाओ, ये खबर पूरे राज्य में रानी को बता देना, दरबारी को बता देना, कौशल सिंह और फूल सिंह को बता देना। और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। किसी गाड़ी से आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और रास्ते में
इस दुनिया से चले गए। और ये बाबूजी भगवान मरता लसिया कहाँ है? लाश पुलिस वाले उठाकर पोस्टमार्टम कराए और लावारिस समझकर उनको दाह संस्कार कर दिया। लवारिस किसे लाश हो जाएगी भैया? ये छोटे मालिक। अरे राजू राजू माँ छोटे मालिक गजब हो गया। बेटा कौशल तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। क्या माँ? तब तो मैं आज बहुत दारू पीऊंगा। कमीना मर गया ठीक हुआ। मैं चलता हूँ माँ। इनका लड़का बाप मर गया तो कहता हूँ कि मैं ठीक हुआ मर गया अब से मैं खुद दारू पीऊंगा। का जुग जमाना है। अरे मोरे रामा हो रामा मतलब हो गया उसी का नंबर वन लगा दे मोबाइल स्विच ऑफ कर दे हूं। रजब तो हरी सुरतिया ना बुलाता। तुम्हारी बात क्या है माँ? क्यों रो रही हो? मेरे मालिक गजब होगा। गजब हो गया। हाँ, माँ क्या हुआ है? आपको बाबू सब लोग सुने साने हो, क्या बात है? आपको बाबूजी और मंत्री जी गाँव में विजयगढ़ रेखा बनी खातिर लड़का देखे। फिर क्या हुआ? हाँ, वो हर दिन की भेजवा के जा खबर पहुंचा दे लड़का पसंद तैयारी कर लो। हाँ, आपको बाबूजी गाड़ी से गाँव आओ तो रहना हम टेलर मार दिला आपको बाबू एक्सीडेंट करके मर गई ना। नहीं ये बताओ तुम। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताओ तुम। हाँ छोटे मालिक, यही सत्य है। सुन रहा यार कैसे सब राजमंत्री आज मेरे पिताजी मर गए। चलो पिताजी के पास हम चलते हैं। लसिया चाहे ना। छोटे मालिक,